नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है कलाम की राजस्थान सीटी 12th लेवल एग्जाम की जो टेस्ट सीरीज है उसका माइनर टेस्ट 2 देख रहे थे, ठीक है। और आज अपन इस क्लास में माइनर टेस्ट 2 में आए हिंदी के 15 क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से करेंगे। और आज का जो पहला क्वेश्चन आपका वो है कि स्वर्ग शब्द से बना विशेषण है। स्वर्ग शब्द को यूज करके विशेषण आपको पता ही है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन 2 में जाते हैं अपन। तो जो आपका ऑप्शन 2 है स्वर्गार्थ, वो आपका किसी भी प्रकार से जो है स्वर्ग शब्द से नहीं बना है। स्वर्णिम जो है आपका, ये स्वर्ण जो शब्द है उससे बना है। किससे? स्वर्ण से। स्वर्गीय जो है ये तो लिखा हुआ ही गलत है, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 स्वर्गीय, ठीक है। स्वर्गीय में जो है आपका स्वर्ग जो है मूल शब्द है और इसी शब्द से फिर ये प्रत्यय लग कर क्या बन गया? स्वर्गीय। और ये एक प्रकार का विशेषण है, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 92 पर। 92 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आस्था सबसे सुंदर है। आस्था सबसे सुंदर है उपयुक्त वाक्य में विशेषण की अवस्था है। कौन सी अवस्था है? तो देखो, विशेषण की अवस्था में कितनी अवस्था होती है विशेषण की? तो 3 अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? 3 अवस्था, जिसमें एक तो मूलावस्था हो गई, एक उत्तरावस्था हो गई और एक उत्तमावस्था हो गई। जैसे अपन जो है इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, वो सारी चीजें ही ये होती है, ठीक है। तो मूलावस्था में क्या होती है आपकी? मूलावस्था में जो है एक अपन उदाहरण के तरीके से देखें तो कि राम अच्छा लड़का है, राम है अच्छा लड़का है, ये बात है मान लो। तो यहां पर किसी से कंपेयर नहीं हो रहा, तो राम क्या है? अच्छा लड़का है, ये इसकी मूल अवस्था है, ठीक है। उत्तरावस्था की अगर अपन बात करें तो इसमें जो है 2 के बीच में तुलना होती है। जैसे राम श्याम से अच्छा लड़का है, श्याम, एक मिनट, राम श्याम से अच्छा लड़का है, श्याम से अच्छा लड़का है, ये शब्द है आपका। यहां पर राम अच्छा है लेकिन श्याम से ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब 2 के बीच में तुलना हो रही है, और जब भी 2 के बीच में कंपेयर हो तो वो होती है आपकी उत्तरावस्था। और फिर बचती है आपकी उत्तमावस्था। जैसे राम सबसे अच्छा है, राम सबसे अच्छा है, इसका मतलब राम से अच्छा कोई है ही नहीं। तो जो है राम सबसे अच्छा है मतलब सारे से अच्छा, सुपरलेटिव हो गया यह, तो उत्तमावस्था हो गई उत्तर ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि यहां पर जो है सबसे सुंदर है आस्था। अगर आस्था सुंदर है मतलब मूलावस्था। आस्था जो है किसी मान लो सीता से सुंदर है तो कौन सी? उत्तरावस्था। और आस्था सबसे सुंदर है मतलब यह जो है क्या होगी? आपकी उत्तमावस्था हो गई। समझ में आ गया आपके? अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 93 पर। देखो, एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि अपनी जो है 4:30 बजे लाइव क्लास आती है डेली, ठीक है। उसमें मैं टॉपिक वाइज आपको 25 से 30 क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के ऑप्शन का पूरे विस्तार से वर्णन करवाता हूं। वो डेली 4:30 बजे लाइव आप जुड़ सकते हो। आज वो क्लास नहीं आई अपनी, कारण कि आज मेरा क्रिकेट का मैच था तो मैं वहां खेलने चला गया था। लेकिन डेली आपकी 4:30 बजे क्लास आती है, बहुत कम चांस में ही मिस होती है वो। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण के हैं? गुणवाचक विशेषण कौन सा होता है? जो किसी की गुण बताए, ठीक है। पॉजिटिव जो गुण होते हैं आपके वो बताए, या नेगेटिव भी बता सकता है। गुण किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। देखो, सबसे पहले प्राचीन, कोई चीज प्राचीन है ये इसका गुण है, बिल्कुल है। घना, घना भी है, जैसे जंगल घना है तो ये गुण ही है उसका। पौन, पौन क्या होता है आपका? ये एक परिमाणवाचक हो सकता है। क्या है? परिमाणवाचक या संख्यावाचक का भी उदाहरण हो सकता है। जो है परिमाणवाचक विशेषण हो गया, तो ये तो आपका गलत हो गया। सभी शब्द नहीं है, ये 2 तो है लेकिन ये नहीं है, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। ताजा, बिल्कुल ये सब्जी ताजी है, या जो है ये जो है चीज जो है मान लो कि अपन कह सकते हैं ये मटर जो है ताजा है, तो ताजा क्या है? गुण को बताता है। सुडौल, राम बहुत सुडौल है, तो ये बात भी गुण को बताती है। चौकोर, ये जो है आपकी लकड़ी एकदम चौकोर है, तो ये भी गुण को बताता है। यहां पर तीनों गुण है, तो ये उत्तर हो सकता है। लेकिन आगे भी देखते हैं। सूखा, सूखा भी क्या है? बिल्कुल सूखा भी क्या है? गुण को बताता है, ठीक है। तिरछा, तिरछा भी गुण को बताता है। मैंने बताया था ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। सब गुण को नहीं बताता। यहां पर सब जो है संख्यावाचक हो सकता है। क्या हो सकता है? संख्यावाचक। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये परिमाणवाचक भी हो सकता है। दोनों एक जैसे से होते हैं, परिमाणवाचक, क्योंकि सब में आ जाता है एक प्रकार से परिमाण या फिर संख्या का बोध। आगे चलते हैं। उचित, उचित क्या है आपका? बिल्कुल गुणवाचक हो सकता है कि ये चीज एकदम उचित है। चमकीला, बिल्कुल हीरा बहुत चमकीला है, गुण है। यथेष्ट, ये आपको गुणवाचक लग सकता है लेकिन ये भी परिमाणवाचक ही है। क्या है? परिमाणवाचक। यथेष्ट का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त, मात्रा में पर्याप्त होना। तो यहां पर उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 94, किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सकर्मक क्रिया का प्रयोग में हमेशा ध्यान में रखना, इसमें जो कार्य होता है उसका फल कर्म पर पड़ता है, कार्य का फल कर्म पर पड़ता है, वो होती है सकर्मक, पड़ता है। ठीक है, एक चीज ध्यान में रख लेना, यहां पर जो है ना, जो भी कर्म होगा उसके बाद में को, का, की ये शब्द आने के चांस रहेंगे, हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन चांस रहेंगे। देखो साधु चोर निकला, अकर्मक क्रिया है। सिपाही चोर को पकड़ता है, देखो को, का, की आ गया, मतलब यही उत्तर हो गया आपका। ये मनुष्य विदेशी दिखता है, ये अकर्मक है, आप मेरे मित्र ठहरे, ये भी अकर्मक है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 94, वापस मैं बता दूं, अपने दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब बटन दबा दें। नीचे आप जो बेल आइकन दिख रहा है उसके पास जो सब्सक्राइबर का बटन है वो आप जो है सब्सक्राइब कर दें। आपको जो है किसी भी प्रकार की कोई निराशा नहीं हासिल होगी इस चैनल से। ठीक है, 4:30 बजे वाली क्लास के लाइव सेक्शन में जाके आप देखोगे 20-25 क्लास हो चुकी है, एक से बढ़कर एक क्लास है। और मैं गारंटी लेता हूं आपके कि जब भी आपका एग्जाम हो उसमें जो मैंने पढ़ाया ना उसमें से क्वेश्चन मिला लेना, आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे। निम्न में से किस विकल्प में जो है प्रेरणार्थक क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है? प्रेरणा का मतलब होता है जो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है ना, इसमें यह मान लो आप कि दूसरों से काम करवाया जाता है, दूसरों से काम करवाया जाता है, काम करवाया जाता है, या जो है दूसरों को एक प्रकार से प्रेरणा दी जाती है, मोटिवेशन दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। जैसे दब्बी दिल्ली चूहों से कान जो है कटाती है, ये बिल्ली है, ठीक है गलत लिखा हुआ है, दब्बी बिल्ली चूहों से कान कटाती है। क्या है? दब्बी बिल्ली चूहों से कान कटवाती है। किससे? चूहों से, दूसरों से। बिल्कुल, ये क्या है? प्रेरणार्थक है। फिर लड़कों ने कपड़ा सिलवाया, खुद नहीं सिला, दूसरों से सिलवाया, तो ये भी जो है आपकी प्रेरणार्थक है। फिर देखो, पंकज खाना खाकर सो गया, इसमें किसी भी प्रकार की अपन मोटिवेट नहीं करे किसी को या दूसरों से काम नहीं करवा रहे, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा कि प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, तो 3 नंबर नहीं है। देखो, बच्चों को रोटी खिलवाओ मतलब दूसरों से खिलवाओ, तो जब दूसरे का बोध हो जाए ना किसी में, तो वो सारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और तीसरे ऑप्शन में दूसरे का बोध हो नहीं रहा, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन आपका, किस विकल्प में संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है? संभाव्य मतलब जिसकी संभावना हो और वर्तमान में हो। खास करके हो शब्द यहां पर आने के ज्यादा चांस रहेंगे लास्ट में। जैसे कोई हमारी बात न सुनता हो, ये हो सकता है। आगे चलते हैं, पर पहले आज वर्षा हो सकती है, तो ये तो संभाव्य भविष्य काल हो गया, ये तो संभाव्य भविष्य काल हो गया कि आगे हो सकती है, संभाव्य भविष्य काल हो गया। बच्चे सो रहे होंगे, कन्फर्म नहीं है कि सो रहे होंगे, तो यहां पे ये हो गया संदिग्ध वर्तमान। जब कन्फर्म नहीं होना, संदिग्ध हो गया ये, और रहे होंगे मतलब वर्तमान हो गया, तो ये हो गया संदिग्ध वर्तमान। कुछ लोग दौड़ रहे हैं, लोग दौड़ रहे हैं मतलब अभी भी दौड़ रहे हैं, तो ये आपका अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। क्या हो गया? अपूर्ण वर्तमान में अभी चल रहा है ये। ठीक है, तो उत्तर ऑप्शन एक ही हो गया यहां पर कि कोई हमारी बात न सुनता हो। ये एक संभावना जताई जा रही है कि कोई अपनी बात न सुनता हो। बच्चे सो रहे होंगे, ये संभावना नहीं, संदिग्ध है। ये क्या है? संदिग्ध वर्तमान है। अगला क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है? पूर्वकालिक का मतलब एक काम के बाद दूसरा, एक काम के बाद दूसरा काम। ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई एक काम होने के बाद अगर दूसरा काम हो तो उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे झूठ बोलने से बच्चों, इसमें तो एक ही काम हो रहा है, तो ये तो है नहीं। मजदूर काम पर गया, इसमें भी एक ही काम हो रहा है। अब देखो, खाना खाकर काम पर जाओ, मतलब एक काम होने के बाद दूसरा करो, तो यही उत्तर हो जाएगा पूर्वकालिक का। रोज घूमने जाओ, तो ये भी पूर्वकालिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से जो विकल्प है वो किस विकल्प में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? ऊर्ध्व, ठीक है, ऊर्ध्व जो होती है इसका मतलब होता है ऊपर, और अधः मतलब होता है नीचे, तो ये तो एकदम सही है, ऊर्ध्व और अधः। ठीक है। तिक्त मतलब होता है कड़वा, क्या होता है? कड़वा। और मधुर मतलब होता है मधुर, तो ये भी सही है। अवसान का मतलब है कोई चीज को समाप्ति की ओर ले जाना, और इसका विलोम प्रारंभ है, बिल्कुल सही है। अगम का निर्गम नहीं होगा। अगम होता है आपका जो है जहां पहुंचा
ना जा सके, और निर्गम भी एक प्रकार का वही हो गया। तो ये तो सुमेलित हो गए एक प्रकार से, जो है पर्यायवाची हो गए, तो ये उत्तर हो जाएगा। अगम का हम कह सकते हैं सुगम, सुगम ज्यादा सही रहेगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, किस समूह में सही विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? एक बार सब्सक्राइब कर दे नए स्टूडेंट। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो देखो, विरोध और अवरोध दोनों एक ही चीज है, तो इस ऑप्शन को यहां से ही काट दो आप। ठीक है, मान सम्मान दोनों एक ही चीज है, इस ऑप्शन को यहां से काट दो। विषाद, विषाद का उल्लास, विषाद मतलब दुख, उल्लास मतलब खुशी, बिल्कुल सही है। स्वकीय यानी कि अपना, स्वयं का, किसका? अपना। और परकीय मतलब पराया, तो ये विलोम है दोनों के दोनों, तो यहाँ पर उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद में प्रधान और मुख्य, प्रधान और मुख्य दोनों एक ही हैं, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 100, विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प, जो विकल्प है वो चुनना है अपने को। अभिसरण यानी कि जो है फैलना, अभिसरण मतलब इकट्ठा होना, और अपसरण यानी कि फैलना, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट और विलोम है। समूल और निर्मूल बिल्कुल एक दूसरे के क्या है? विलोम है। मर्सन, मर्सन मतलब होता है चिकना, और रुक्सन मतलब होता है खुरदरा, तो ये भी एक दूसरे की क्या है? विलोम है। लेकिन अनअनुकूल और प्रतिकूल, प्रतिकूल का होता अनुकूल, लेकिन अनअनुकूल का मतलब भी प्रतिकूल होता, तो ये दोनों समानार्थी शब्द हो गए, तो उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि अपने को असंगत विकल्प चुनना था। अब क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संगत विलोम शब्द है? सही विलोम शब्द वाले कूट का चयन कीजिए। अबोधगम्य यानी कि कठिन, एक प्रकार से पहुंचना जहां कठिन हो, और गूढ़ मतलब भी कठिन होता है, तो दोनों क्या हो गए? समान शब्द हो गए। कठिन सही से लिख देता हूं, 1 मिनट, छोटी की मात्रा आएगी, कठिन, तो यहां पर दोनों एक ही जैसे हो गए, तो विलोम नहीं है। ठीक है, अभय मतलब जिसको किसी का भय नहीं है, और निर्भीक यानी जिसको किसी का भय नहीं है, तो ये भी समान हो गए। मूढ़ यानी मूर्ख और ज्ञानी, ये विलोम शब्द है, बिल्कुल है। पौरुषे का अपौरुषे है, बिल्कुल सही है। निंदा और भर्त्सना दोनों ही एक ही बात है। निंदा और भर्त्सना जो है आपका, ये दोनों ही क्या है? एक ही शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, तो यहाँ पर 3 और 4 सही विलोम शब्द है। उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है अपने को। असंगत विकल्प कौन सा है? देखो, एम्बेसी जो है वो राजदूतावास होता है, बिल्कुल सही है। इलेक्टोरेट जो होता है आपका वो निर्वाचन क्षेत्र होता है, बिल्कुल ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट जो होता है आपका ये होता है उग्रवादी, क्या होता है? उग्रवादी, ना कि उदारवादी। तो ये उत्तर हो गया आपका। उदारवादी अपन कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं इसको। उदारवादी को क्या कह सकते हैं? मॉडरेट। ठीक है, फिर आपका जो एग्जीक्यूटिव होता है वो होता है कार्यपालिका, तो ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, इनको सुमेलित करना है। इधर पारिभाषिक शब्दावली, इधर समकक्ष हिंदी शब्द है। ठीक है, फिर आपका जो आप ये है फेक स्माइल। फेक स्माइल जो आपका, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुलिपि। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनुलिपि। फिर अगर अपन बात करें किसकी? फेलिसियस की। फेलिसियस का मतलब हो गया आपका भ्रामक, एक प्रकार से हम कह सकते हैं ना फॉल्स टाइप से। फॉल्स से क्या बन गया आपका? फेलिसियस बन गया। फिर आपका फिस्सल। फिस्कल जो आपका शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है राजकोषीय। क्या होता है? राजकोषीय। और फिर बच गया आपका फ्लूइडिटी, और फ्लूइडिटी मतलब होता है प्रवाहिता। फ्लूइड मतलब होता है ना द्रव, और फ्लूइडिटी मतलब हो गया प्रवाहिता। तो यहाँ पर जो जिस कलर में लिखा हुआ है उससे सुमेलित है, मतलब हो गया 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर हो जाएगा। फिर आपका कौन सा? फोरक्लोज शब्द का हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है बोला है। फोरक्लोज का मतलब कब्जा करना है, बिल्कुल सही बात है। किसी को रोकना है, बिल्कुल। मना करना है, बिल्कुल। लेकिन पूर्ववर्ती नहीं है। पूर्ववर्ती जो आपका वो प्रीसीडिंग होगा। क्या होगा? प्रीसीडिंग का शब्द होगा। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन सारे इंग्लिश के हैं, जिसको अपन अलग क्लास में देखेंगे। किस विकल्प का पारिभाषिक शब्द सही सुमेलित है? सही सुमेलित बोला है अपने को। सबसे पहले अगर अपन बात करें इमिग्रेंट की, इमिग्रेंट का मतलब होता है उत्प्रवासी, तो ये पहला तो गलत है। उत्प्रवासी मतलब हो गया जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं। ठीक है, आपातकालिक का इमरजेंसी हो सकता है। फिर गेजेट का मतलब राजपत्रित बिल्कुल नहीं होता। गेजेट का मतलब होता है राजपत्र। ठीक है, राजपत्रित में हो जाएगा गेजेटेड, ईडी लगेगा लास्ट में।
गेटवे जो आपका है उसका मतलब पलायन होगा, बिल्कुल सही है ये आपका। और आपका जो है ग्रेजुअली जो है इसका मतलब हो जाएगा उपाधि देना, तो ये गलत है। ग्रेजुअली मतलब है कर्मशः, यानी कि धीरे धीरे कर्म से। ठीक है, ये आपके जो है 15 क्वेश्चन हिंदी के जो माइनर टेस्ट 2 में आए थे। सब्सक्राइब कर दे चैनल को। अगली क्लास में हम इंग्लिश के देखेंगे, करंट के, रीजनिंग के, मैथ के भी अपने बाकी हैं, लेकिन आज थोड़ा सा बिजी होने के कारण मैं हिंदी वाले क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिए हैं। और 4:30 बजे वाली क्लास में डेली जरूर जुड़े। धन्यवाद, बने रहे जुवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।